स्वागत है तुहाडा ते तुसीं डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो। मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते मौजूद हाँ। किसान अंदोलन की पल पल की जानकारी तुहाडे तक लैके आ रहे हैं। कहा सी किसानां ने कि भावें उन्होंने कई महीने इन्हां सरहदां इन्हां बॉर्डरां ते बैठना पै जावे बैठणगे ते बकायदा ये भी उन्होंने कहा सी कि वो अपने मकान बना के इत्थे रहणगे। जी हाँ, मकान बन रहे हैं, पक्के मकान भी बने ने। पर जेकर इस गर्मी की गल करिए तो इस गर्मी के जिहड़े किसान ने वो बदलवें ढंग अपना के गर्मी तो बचन की कोशिश करते हैं। हुण जेकर गल करिए तो बांस के जिहड़े घर ने मकान ने शुरू हो गए ने। किसानी अंदोलन के विच जेकर तुसीं आए हो तो तुहानूं जरूर अलग अलग डिजाइन के जिहड़े देखे होंगे घर जिहड़े बांस के बने हुए ने। बांस की कटिंग करके ये घर बनाए जाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ढंग के नाल बांसां नूं सजा के उन्होंने घर बनाए जाते, हवादार घर बनाए जाते हैं जिहदे विच AC पखे कूलर तक लगाउण की व्यवस्था की जाती है। दस दिए कि इस हवादार बांसां तो बनने वाले मकानों का फायदा किसानां नूं हुंदा है। पर अपनी अपनी जिहड़ी सेवा आ वो हर बंदा इस किसानी अंदोलन च दे रहा है। जेकर इन्हां नूं बनाउण वाले कारीगरां की मिस्त्रियां की गल करिए तो वह भी किसानी अंदोलन दे विच अपना योगदान पा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो इन्हां मकान बनाउण दी जिहड़े पैसे ने जो रकम है वो बहुत घट लै रहे हैं। गलबात कर लेने। साडे नाल मिस्त्री मौजूद ने। भैया नमस्कार। नमस्कार। अच्छा भैया, क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम हॉलम बीच आए हैं, मेट्रो बिहार से जी। ये हम किसानों के चक्कर में आए हैं। किसान गर्मी में बैठे हैं इधर। गर्मी में बहुत सारे किसान आए हैं। टेंट भी काफ़ी लगे हुए हैं। टेंटों में कुछ आदमी सोता नहीं है, कुछ आदमी गर्मी लगती है टेंट के अंदर तो बांस का बनवाते हैं, बैम्बू का। उसमें ठंडक बहुत होती है। लगवाने के बाद तरी आती है, इसमें पानी की भी बचत होती है। इसमें जैसे पानी नहीं आया इसके ऊपर तिरपाल डाला जाता है, खड्डे करके हम गाड़ देते हैं 4 दिन के अंदर। अच्छा भाई, पहले तो ये बताए, ये जो रुझान है जो आप बनाते हैं पहले, हाँ बाम्बू से पहले कहाँ कहाँ जाते थे, कहाँ इनकी डिमांड थी? ये ज़्यादातर हरियाणा में डिमांड थी। जैसे होटल बना दिया हमने रोड पे जो ऐसे डेस्ट वाले होते हैं वो गर्मी में बैठते हैं, उनके लिए लगाते थे। कुछ लोग कहते थे कि घर में बनाओ, घर में लगाते थे। इसकी सीलिंग होती है, इसका काम बहुत अच्छा है बैम्बू का। हमारे इस तरह किसान लोग आए सारे तो उनके लिए हमने बनाया। रेट तो इसका ज़्यादा है मगर हमने सेवा के लिए आए हैं कि हम जैसे हम 50-60 रुपये फुट का काम है, हम 25 रुपये फुट में कर रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा समझा कि किसानों के लिए कम रेट तय किया जाए? इसमें कम रेट इसलिए रखा कि किसान भी अपने घर छोड़ के बाहर से आए हैं तो हमने सोचा कि ज़्यादा रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कमाई करने से ये है कि जहाँ हम 5,000 बचाते हैं वहाँ 1,000 रुपये बचाएंगे कि सेवा करने के लिए। किसान भी सोचे हाँ भाई कि गलत नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा ही कर रहे हैं जी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं सस्ते ही करें काम। ये बांस कितने प्रकार का होता है, मोटा पतला, या कहाँ से खरीदते हैं? ये माल आता है आसाम से, आज़ादपुर मंडी से खरीदते हैं हम। ये वहाँ से ट्रक से आता है। रात के 12 बज जाए 11 बज जाए नॉन्ट्री के बाद तो हम यहाँ से माल छोड़ के चल जाते हैं, घर चल जाते हैं, फिर हम सीधे अपना काम करते हैं। जी भाई, अगर बात करें क्योंकि आप नरेला से हैं, साथ रहते हैं, सामान भी भर कर ले जाते हैं, ऑटो पर रख कर ले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा कि पुलिस जो है ना आंदोलन में आने से लोगों को, लोकल लोगों को रोकती है। आपसे होता है ऐसा? होता है जी, रोकती है पुलिस आने के लिए, ट्राई करने अंदर आने जाने नहीं देती है, रास्ता बंद कर देती है। फिर हम 2-2 दिन छुट्टी भी कर लेते हैं। छुट्टी कर लेते तो वो हमारे संग जो मजदूर होते हैं वो भी कहते हैं भाई अब क्या करें, तब उनको लेके आते तो उनको वापस जाना पड़ता है घर पे। अब वापस जाते तो वो अपन का रोजगार सब खत्म हो जाता है रोजगार, तो फिर वापस चले जाते हैं हम घर पे। फिर देखते हैं अगर छुट्टी मिल गई, उन्होंने हटा लिया बेरियल, फिर हम इधर आते हैं काम करने। तो कभी कभी हो जाता हमारे साथ। बोलते भी हैं, कुछ कहते भी हैं? हमसे यही बोलते हैं कि अभी परमिशन नहीं है अंदर जाने के लिए किसानों के पास। तो हम शांत करके बैठ जाते हैं इधर, अपने घर चल जाते हैं। क्या लगता है गलत है या? गलत है जी, जनता तो कहीं पर भी जा सकती है। जनता के लिए रोकने का किसी के, पाकिस्तान थोड़ी अभी मना करे, नाका लगा। ये तो हमारा हिंदुस्तान है, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये तो हमारा देश है, हम देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं जी। इसके लिए तो रोक टोक होनी नहीं चाहिए कायदे में, बस यही होने चाहिए। तो भाई अच्छा, ये फिर कितने रुपए किलो से हिसाब से मिलते हैं, वजन से क्या कैसे मिलते हैं? ये बंडल होता है 10 मास का, 1,000 रुपये का बंडल आता है।
इसमें यही है कि सबकी मजदूरी निकल जाती है। मजदूरी निकलने के बाद हमें 1500 रुपये बच जाते हैं एक झुग्गी में, बस ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। एक झुग्गी को कितने दिन लग जाते हैं? 4 दिन लगते हैं जी। कितने बाई कितने? ये 14 बाई 14 की 4 दिन लग जाते हैं। कोई छोटी बनवाता है, कोई बड़ी बनवाता है, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, तो 25 रुपये स्क्वायर फुट है। 25 रुपये स्क्वायर फुट किसानों के लिए। तो आम लोगों के लिए हाँ। 40 रुपये से स्टार्ट होता है काम। 70 रुपये से लेके 140 रुपये, 160 रुपये, 180 रुपये फुट। ये डिजाइन के हिसाब से डिजाइन का काम है, डिजाइन के हिसाब से। इसमें इसमें डिजाइन बहुत है जी। तो क्या फायदा क्या है इसका गर्मी से? ये है सर, ये तो ठंडा रहता है और डिजाइन के काम में ये है कि लुक बढ़िया निकालते हैं, हम डेकोरेशन निकालते हैं। फार्म हाउस में काम करते हैं, कोई कोठी में कराता है, कोई सीलिंग कराता है घरों की। इसमें ये फायदा है। किसानी आंदोलन में तो इसका प्रचलित बड़ा है ना, डिमांड बड़ी है। इसकी डिमांड बढ़ी है, इस बार कुछ ज़्यादा ही बनी है। ऐसा तो नहीं कि रेट वेट इसका बढ़ा दिया गया हो? रेट हम नहीं बढ़ा रहे हैं, उसी रेट में रख रहे हैं बस। अच्छा, जायज़ रेट रख रहे हैं जो किसान हमसे करवा सकता है और करवाने के बाद अपनी सेफ्टी से रह सकता है वो जी। 14 बाई 14 का कितना रेट हुआ 25 से? ये 14 बाई 14 का 22-23 हज़ार रुपये का पड़ जाता है ये। जी। हाँ जी। तो फिर लोग आते होंगे आपके पास? आते हैं हम, हमारे पास काम करते हैं, हम टाइम देते हैं 3 दिन का 4 दिन का, तो वो खुश होकर हमें एडवांस दे जाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। उनका 4 दिन में तैयार कर देते हैं। अगर बात करें तो इसमें कूलर, पंखा, एसी वगैरह भी लग जाता है? इसमें सब कुछ लग जाता है। इसमें जो एसी लगवाता है वो अंदर से सीलिंग कराता है अपने हाथ से, थर्मोकोल लगा के। लगाने के बाद तारों से बांध देते हैं, वो एसी चालू कर सकता है, अपने आराम से रह सकता है इसके अंदर। ऊपर भी पन्नी पड़ जाती है, पन्नी के बाद ऊपर पानी नहीं आता है। तो क्या मानते हैं, बहुत दिनों से, बहुत समय से ये लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं सड़कों पे यहाँ पे, तो क्या लग रहा है देश के प्रधानमंत्री को माननी सुननी चाहिए? यहाँ के अपने देश के प्रधानमंत्री को इस बात को सोचनी चाहिए। किसान के सारे ही लोग यहाँ पर जो बॉर्डर से उधर जाता है, बॉर्डर से उधर से आता है, सारे ही परेशान हैं। जो रास्ता 15 मिनट का वो 3 घंटे में आदमी पहुँचता है, तो ऐसे तो देश कहाँ से चलेगा? देश तो बर्बाद होना ही है। जब किसान के चक्कर में तो पूरा देश चल रहा है। किसान ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से चलेगा? एक आदमी लाखों आदमियों की परेशानी है। ये सरकार को सोचनी चाहिए, माननी चाहिए। प्रधानमंत्री को ये सोचनी चाहिए कि अंबानी और अटानी जो कर रहे हैं उनके लिए देख रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। किसानों को भी सोचनी चाहिए, गरीबों को भी सोचनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਂਸ ਬੰਬੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧੀ ਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ 14 ਬਾਈ 14 ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।